गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं किशोर कुमार मौत ऑनलाइन स्कूल क्लासेस पढ़ना मैं आपका स्वागत करता हूँ। कल हमने शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आदि के बारे में हमने चर्चा करी थी। लेकिन आज एक कदम आगे बढ़ते हैं। आज गोले और अर्धगोले, आज गोले और अर्धगोले पर अपन विशेष चर्चा करेंगे। तो जैसे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसी प्रकार अपने पास में गोले का तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता नहीं है, क्योंकि गोला खुद एक वक्र है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात किया जाता है, या इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पहले अपन गोले की बात करेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। और ये गोला मान लो बात करें हम अर्धगोले की, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन जो होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। 2/3 पाई आर क्यूब। तो एक बात ध्यान देख लेना, यहाँ पर ये जो है ये अर्धगोले का व्यास है। क्या है? अर्धगोले का व्यास। तो यहाँ पर जो त्रिज्या बनेगी वो अर्धगोले की त्रिज्या r हो जाएगी, स्मॉल r, क्योंकि पूरा जो है ये 2r है। अर्धगोले की जो त्रिज्या बनेगी वो r बनेगी, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। मतलब होता है ना, d बराबर जो होता है 2r होता है, तो r बराबर जो होगा d/2, मतलब कि त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। आप सब जानते हो ये चीज, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा गोले की जो पूरा जो होगा d व्यास होगा, वो व्यास जो होगा वो 2r होता है। व्यास जो होगा 2r, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास की आधी, r/2 हो जाएगी। सॉरी, व्यास बटे 2 मतलब d/2 हो जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी? d/2, मतलब व्यास बटे 2, r बराबर d/2। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, ठीक है। चलो सवालों पर चलते हैं, हम चर्चा करते हैं सवालों की। पहले एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में आपको कहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बच्चों, थोड़ी देर पहले अपने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पढ़ा था? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आर की जो वैल्यू दी है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर,
मीटर। तो आर का जो मान यहाँ आर का जो मान है वो गोले के पृष्ठीय क्षेत्र में पुट कर दे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल्स टू 4 22/7 गुणा आर स्क्वायर 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 चौक 88 मल्टीप्लाई 7 56 5 56 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया? बहुत आसान है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। r जो इसकी त्रिज्या दी है गोले की वो 7 सेंटीमीटर है। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, उसमें 4 पाई की वैल्यू 22/7, r का जो मान दिया है वो अपन ने रख दिया है, 7 से 7 कैंसिल हो गए, 22 को 4 से गुणा किया 88 88, 7 से मल्टीप्लाई करवाने पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ में अपन नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। क्या है? एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसका आयतन व संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी है? अर्धगोले की त्रिज्या अपने पास में दी है 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है बच्चों? अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर क्यूब मतलब आर मतलब 3.5 की घात 3 मतलब 3.5 की क्यूब। तो निकालते हैं 2/3 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से इसको काट सकते हो, लेकिन इसको और सरल बनाने के लिए, ताकि जो अपना मान है वो सरल बन जाए, 2/3 22/7, 3.5 को मैं 35/10 लिख दूँ, इसको भी 35/10 लिख दूँ, इसको भी 35/10 लिख देते हैं। तो यहाँ 5 बार, ठीक है, कैंसिल, और ये हो जाएगा 11 5, 5 से 5 कैंसिल। क्या बना बच्चों? 2/3 11 है मल्टीप्लाई 35/10 गुणा 35/10। इसको सोल्व कर देना बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब में आयतन आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब में आयतन आ जाएगा। आप चाहो तो इसे पूरा सोल्व कर सकते हो। 2/3 मल्टीप्लाई 11 35/10 35/10। इसको काट दो, 5 7 35, 2/3 11 है, 5 7 35, ऊपर 49/10। इसको काट दो 5 से, तो इधर बचेगा 1/3 11 गुणा 49/5। ठीक है, 49 को 11 से मल्टीप्लाई करवा लो, नीचे 15/11 49। ये सरल हो गया। इसके आगे का स्टेप ये है। जो भाग लगाना सबको आता है तो भाग लगा देना। 11 गुणा 49/15 मतलब 11 और 49 को मल्टीप्लाई करने के बाद में 15 का भाग लगा देना। ठीक है, अगला एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो क्या है, शीशे के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। शीशे का ये गोला है, तो शीशे के गोले की त्रिज्या कितनी दी है? 5। शीशे के एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, इससे 5 मिलीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? 5 मिमी का मतलब मिलीमीटर की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है? तो बच्चों जो पहला गोला दिया है, मान लो मैं इसको बड़ा गोला मान लेता हूँ, तो मेरे पास में बड़े गोले की त्रिज्या क्या है? 5 सेमी। बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। तो बड़े गोले की त्रिज्या जो है तो 5 सेंटीमीटर आएगी, तो बड़े गोले का आयतन भी निकालूंगा ना। तो बड़े गोले का आयतन क्या आएगा? बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन
बड़े गोले की त्रिज्या आर मान ली, मतलब बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर जो कि अपने पास में 5 सेंटीमीटर है, तो बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर कैपिटल है तो कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मान निकालते हैं 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब, मतलब कि 5 गुणा 5 गुणा 5। ओके, फिर आगे देखो क्या कहा है, इससे 5 मिमी त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, मतलब 5 मिलीमीटर त्रिज्या की गोलियां पूछी है। तो 5 मिलीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनानी है, देखो तो मान लो 5 मिलीमीटर को छोटा गोला मान लो, तो आपके पास में छोटे गोले की त्रिज्या दी है। छोटे गोले की त्रिज्या कितनी दी है 5 मिमी। 5 बच्चों मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग लेते हैं, तो 5/10 का मान कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो छोटे गोले की त्रिज्या मान लो स्मॉल आर थी, तो छोटे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, छोटे गोले का क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब। वहां कैपिटल क्यूब थी क्योंकि बड़ा गोला था तो त्रिज्या बड़ी हो गई, यहाँ छोटा गोला है तो त्रिज्या छोटी हो जाएगी, तो 4/3 मतलब त्रिज्या छोटी आर हो जाएगी, छोटा आर हो जाएगी, 4/3 22/7 आर क्यूब, मतलब 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। ओके, तो गोलियों की कुल संख्या इक्वल्स टू बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन। बहुत आसान है बच्चों, बड़े गोले का आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, जो कि अपने और छोटे गोले का 4/3 पाई आर स्मॉल क्यूब, जो कि इस तरीके से प्रकट करने पर अपने पास में जो मान बना 4/3 22/7 मल्टीप्लाई 5 गुणा 5 गुणा 5 अपॉन 4/3 22/7 गुणा 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5। तो 22/7 से 22/7 कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, ठीक है, तो ये जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 अपॉन 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा ऊपर 50 गुणा 50 गुणा 50 अपॉन नीचे हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5 10 फिर 10 फिर 10। बच्चों 10 को 10 से गुणा किया 100, फिर 100 को फिर 10 से गुणा किया 1000, तो कितनी गोलियां बनाई जा सकती है 1000। 5 मिलीमीटर की त्रिज्या की कितनी गोलियां बन सकती है 1000। एग्जाम्पल है अगला, देखो क्या है, एक गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गेंद की त्रिज्या ज्ञात करो, ठीक है। तो देखते हैं, गेंद एक गोला है, तो गेंद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा बच्चों 1386, जो कि क्वेश्चन में दिया है, बच्चे नोट कर लो। देखो क्या है, गेंद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 दिया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r² इक्वल्स टू 1386।
4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर बराबर 1386। तो 4 इंटू 22 इंटू आर स्क्वायर 1386 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1386 गुणा 7 बट्टे 4 गुणा 22, 4 गुणा 22, ठीक है। मिटा दो बच्चों, चलो। आर स्क्वायर बराबर डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 4 चौक 16 है, 3 8 या 4 6 24, 3 से काट दो, 4 3 12 है, मतलब 3 आएगा यहाँ, 4 3 12 1, 4 चौक 16 है, कितना बच गया? 2, 4 6 24, ठीक है, 4 पंजे 30, ठीक है। तो ये जो मान बनेगा 346.5 गुणा 7 बट्टे 22, ठीक है। इसको सोल्व करो बच्चों, नोट करो, आर का मान निकाल देंगे अभी। देखो आर बराबर आपके पास में बना 110 पॉइंट, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाली संख्या पर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो ये जो आर बराबर बना है आपके पास में 10.5 गुणा 10.5 का एक, मतलब 10.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 110.25 बन जाएगा। तो ये 10.5 का एक पेयर बन रहा है, ना। तो आर की जो वैल्यू बनेगी आपके पास में 10.5 सेंटीमीटर बनेगी, कितनी बनेगी? 10.5 सेंटीमीटर। दिया गया क्या है अपन को दो गोले जिनकी त्रिज्या r1 व r2 है तथा जिनके पृष्ठीय क्षेत्र, अब देखो त्रिज्या r1 और r2 तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यदि पहले गोले की त्रिज्या अपन ने r1 मानी तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई r1 स्क्वायर, 4 पाई r1 स्क्वायर। तो द्वितीय गोले की त्रिज्या r2 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई r2 स्क्वायर। इनका अनुपात दिया गया है प्रश्न में, इनका अनुपात क्या दिया अपन को? 4:9। 4 पाई से 4 पाई कट गया, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। जब अनुपात में r1 का भी स्क्वायर है r2 का भी स्क्वायर है तो इन दोनों को अपन r1 अनुपात r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा, r1 अनुपात r2 का होल स्क्वायर क्या? इसको हटा दिया, स्क्वायर को हटाते ही सामने वाली संख्या पर वर्गमूल का चिन्ह लग गया। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। यहाँ से अपने पास में r1 का मान 2 आया, r2 का मान 3 आया। आयतनों का अनुपात, अब गोले के आयतनों का अनुपात जब निकालेंगे तो पहले गोले की त्रिज्या अगर r1 है तो पहले गोले का आयतन जो हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब हो जाएगा। द्वितीय गोले का आयतन 4/3 पाई r2 क्यूब हो जाएगा। r1 और r2 का मान अपने पास में है, r1 का मान 2 है, 2 की क्यूब हो जाएगी 8 और 3 की क्यूब हो जाएगी 27। क्यूब का मतलब समझते हो ना बच्चों? 2 की पावर 3 मतलब कि 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 3 की क्यूब का मान निकालते तो 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 3 को 3 से किया तो 9, 3 3 9, 9 3 27। तो यहाँ पर जो मान बनेगा 8:27। क्लियर है बच्चों? अपने एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए हैं, सारे एग्जाम्पल करवा दिए गए हैं बोर्ड पर। अब देखो क्या है, 16.4 प्रश्नावली शुरू होती है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो अपना है 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। देखो क्या है, देखो 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, r का मान कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। बच्चों कर लोगे ना आप? कर लोगे, सरल है, आसान है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। बच्चों गोले का आयतन निकाल लोगे 4/3 पाई r, लेकिन आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन नंबर 2 है
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभ्यास प्रश्नावली 16.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये कहा है कि इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ से आर अपने पास में आर है ही, तो आर निकालनी पड़ेगी ना यहाँ से। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4/r स्क्वायर 616 सेंटीमीटर। यहाँ से जो मान निकलेगा 22/7, आर स्क्वायर है नहीं अपने पास में, आर का मान 616, तो ये 4 गुणा 22 गुणा आर स्क्वायर बराबर 616 गुणा 7। तो यहाँ से जो मान बनेगा 22 गुणा आर स्क्वायर 616 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 4, आर स्क्वायर बराबर 616 गुणा 7 अपॉन 22 गुणा 4। ठीक है बच्चों, 22 गुणा 44, 22 गुणा 44 कितना बचा? 22 गुणा 44, 22 छः 132, 22 अंटे 154, 22 अंटे 176, 104 7 28। यहाँ से जो मान बनेगा 7 गुणा 7 स्क्वायर बनते ही ये 7 का पेयर बन गया, 7 का युग्म बन गया ना। तो आर की जो वैल्यू आएगी मतलब 49 का जो वर्गमूल बनेगा वो 7 सेंटीमीटर बनेगा। फिर से आगे बच्चों आपके पास में आर का मान 7 सेंटीमीटर। गोले का जो आयतन होता है, गोले का क्या आयतन होता है? आयतन क्या होता है गोले का? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की जो वैल्यू है बच्चों 22/7 आर क्यूब, मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7। बच्चों मल्टीप्लाई करवा करके आंसर निकाल। क्वेश्चन नंबर 3 अभ्यास प्रश्नावली 16.4 का क्वेश्चन नंबर जो 3 है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की गणना कीजिए। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr स्क्वायर, और आयतन क्या होता है? 2/3πr क्यूब। सारा मान दिया गया है, अपन को मान रख करके केवल गुणा भाग करके आंसर लाना है केवल। ठीक है, गुणा भाग में बच्चों गलती मत कर देना। एक बेलन शीशे का बना हुआ है, एक बेलन है जो शीशे का बना हुआ है। बच्चों बेलन वाली प्रश्नावली 16.2 थी अपनी। एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या कितनी है बच्चों? 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इससे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? बच्चों बहुत आसान है, गोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों पहले बेलन का आयतन निकालो, बेलन के आयतन में गोले के आयतन का भाग दे दो, संख्याएं आ जाएगी। बहुत आसान है, कर लेते हैं। देखो दो चीजें दी गई है, एक तो बेलन दिया गया है, ठीक है, बेलन की ऊंचाई दी है। बेलन की ऊंचाई कितनी दी है? बेलन की ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या होता है? ये जो होता है ना आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई होता है। आगे देखो क्या कहा है, इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? आगे देखो बच्चों, गोले की त्रिज्या कितनी दी है? गोले की त्रिज्या कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों बेलन का आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन, गोलों की कुल संख्या, गोलों की कुल संख्या, बेलन का आयतन बटे गोले का आयतन। गोले का बच्चों बेलन का आयतन कितना होता है? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों पाई से पाई तो इसे उठा दे, और
यहाँ से देखो आर स्क्वायर मतलब बेलन की त्रिज्या कितनी है 4, तो 4 गुणा 4 ऊंचाई कितनी है 10 बट्टे 4/3 पाई आर क्यूब कितनी है बच्चों 2 गुणा 2 दो तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 बार कैंसिल हो गया 4 मतलब 2 दूनी 4, फिर ये कैंसिल हो गया बच्चों 10 चौक 40/4/3 ये हो जाएगा बच्चों 120/4 कितना हो जाएगा 30 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कितने गोले बनाए जा सकते हैं वापस समझते हैं इसको। अपन को बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच दिया है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है अपन जानते हैं। बेलन की जो ऊंचाई दी है वो 10 सेंटीमीटर, आर जो दी है 4 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, फिर गोले की त्रिज्या दी है 2 सेंटीमीटर। बच्चों गोलों की कुल संख्या निकालनी है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कुल कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो बेलन का आयतन बट्टे गोले का आयतन। बच्चों बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ अपन ने मान रख दिया पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4 क्योंकि बेलन की त्रिज्या 4 दी है तो 4 गुणा 4 हो गया, ऊंचाई 10 दी है। बेलन का आयतन नीचे देखे तो गोले का आयतन निकालते तो पाई से पाई कैंसिल हो गया था, 4/3 आर क्यूब मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ से 4 को काट दिया, 2 से 2 दूनी 4, 2 बच गया, फिर इस 2 को यहाँ इससे काट दिया, ऊपर 10 चौक 40 हो गया था, 10 चौक 40 हो गया था ना, फिर 3 को ऊपर ले गए तो 120 बन गया, नीचे 2 और रह गया था ये 120/4 गुणा 2। यहाँ से इसको काटने के बाद में यह हो जाएगा 4 × 12 30/2 का मतलब हो जाएगा 15। तो 15 गोले बनाए जा सकते हैं। गोलों की कुल संख्या कितनी आएगी